अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बरह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं इस वक्त ग्रीन पार्क सिंधु पांच बाग से फाइनल मुकाबला लेकर के वन विलेज T20 कप पांच बाग एडिशन सेकंड का, जिसमें दो कमाल की टीमें नजर आ रही है मैदान के अंदर। एक तरफ मास्टर 11 अम्पोरा जिसके कैप्टन एजाज ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया है। मास्टर 11 अम्पोरा की सलामी जोड़ी फेरोज और आकिब खान के रूप में बीच मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं। और पहला ओवर गेंदबाजी से वेली जिमखाना की तरफ से रवि सामत डाल रहे हैं, फार एंड से ओवर द विकेट वो बॉलिंग कर रहे हैं। आज सैटरडे का यह दिन है। मीरान मंजूर पहले ओवर, वालेकुम सलाम मीरान। फैजान मजीद ने ज्वाइन किया है दूसरे ओवर करीब से, वो हमें देख रहे हैं। खान शफात भी जुड़ चुके हैं अर्शीद भाई के साथ, मीर वसीम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डाउन द पिच आया, अगली गेंद पर कड़ा प्रहार किया अलोंग द ग्राउंड, गेंद को क्या चलता लेग साइड में मिड विकेट के उस पार, ये दंदना कर गई गेंद चौके के लिए। फेरोज अहमद के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका और टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ पहले ओवर में 8 रन बगैर किसी नुकसान के। खुर्शीद राथरवुड डिजाइनर्स से हमें देख रहे हैं। पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद ना अभी तक क्या ये चौका था, लेकिन अंपायर ने अपडेट नहीं किया है। शायद हमारे स्कोरर ने गलती कर ली है। अब जाकर थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर मास्टर 11 अम्पोरा की टीम का पहला बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद 9 रन किसी भी नुकसान के बगैर। खुर्शीद के बाद बिलाल शहलू साहब ने मैं ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। सेंट गोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हमें देख रहे हैं। वादी के अंदर साथी चैंपियंस लीग जो ऑर्गेनाइज करती है सेंट गोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको चलाते हैं, उसको मैनेज करते हैं वादी के अंदर बिलाल शहलू साहब भी। बिलाल साहब आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। तजमुल भट्ट और आदिल मलिक नवगाम से इस ब्रॉडकास्ट का मजा ले रहे हैं इस वक्त, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे आज दावत दी है इस फाइनल मुकाबले को कवर करने के लिए। अली शहबाज वालेकुम सलाम। पहला ओवर ठीक ठाक रहा, 9 रन बने पहले ओवर में मास्टर 11 अम्पोरा के लिए। और पारी का दूसरा ओवर अर्शीद भट्ट कर रहे हैं, इस टीम के कैप्टन, दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। पहली गेंद पर कदमों का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचते हुए फ्लिक कर दिया फेरोज ने और तीसरी बार बाउंड्री की राह दिखा दी है गेंद को इस हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में अपने बल्ले से फेरोज ने। तो फेरोज के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा चौका और शुरुआत अर्शीद भट्ट के इस ओवर की चौके के साथ हुई है। हमजा सहर बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। हमजा आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर, catch each and every moment of this match
वन विलेज T20 कप पादशाहबाग एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला वेली जिमखाना वर्सेस मास्टर 11 ओमपुरा के बीच में। मास्टर 11 ओमपुरा के कैप्टन एजाज अहमद ने टॉस जीता और उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया इस आर्या पार की लड़ाई में। पर का दूसरा ओवर चल रहा है, ये बल्ले के बीचों बीच, लेकिन कमाल की फील्डिंग लॉन्ग ऑफ डीप में, जोरदार हिट, लेकिन शायद ये फैसल डार ने इनको रोका। लॉन्ग ऑफ पर डीप में बाउंड्री के नजदीक एक बाउंस के बाद, और इस बीच एक रन लेने का मौका था परवेज अहमद, उमर फारूक शाह, रोमान नजीर और राही साहिल इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं। 14 पहुंचा स्कोर, और ये 14 के 14 रन अभी तक फेरोज के बल्ले से आए हैं। और आकिब खान अब पहली बार सामना करेंगे इस मैच में। हल्के हाथों के साथ पहली गेंद को लेग साइड में प्लेस किया। गेंद को जब तक स्क्वायर लेग पर फील्डर रोक लेते उससे पहले एक रन लेने का चांस था। रथर फैजान, वालेकुम सलाम फैजान, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सिनीपू क्रिकेट ग्राउंड पादशाहबाग ग्रीन पार्क के नाम से काफी मशहूर है, लेकिन इस वक्त ग्रीन नहीं दिख रहा है क्योंकि विंटर चल रहा है और समर में अच्छे नज़ारे होते हैं इस खेल के मैदान पर। लश ग्रीन आउटफील्ड आपको देखने को मिलता है। दूसरा ओवर चल रहा है, इनिंग का 15 रन बने अभी तक मास्टर 11 ओमपुरा के लिए। फेरोज ने 14 और आकिब खान खाता खोलने में कामयाब हो गए पहली गेंद पर। इसी ओवर में उन्होंने खाता खोला। रशीद भट्ट इस टीम के कैप्टन भी है, स्पॉन्सर भी, और आज ही नई यूनिफॉर्म ला करके दी है इस कैप्टन ने अपनी टीम को। रशीद भट्ट फॉरेन से अगली गेंद करने के लिए ओवर पैच बनाते हुए गेंद को मिडॉन डीप में निकाल दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग। शायद डॉक्टर मनान ने गेंद को फील किया वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक अपनी बाई जानिब डाइव करते हुए, और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास चांस था दूसरा भी रन हासिल करने का। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर मास्टर 11 ओमपुरा की टीम का 17 रन किसी भी नुकसान के बगैर। मेहरबान अली, वालेकुम सलाम मेहरबान, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सज्जाद भट्ट इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हमारे साथ। सज्जाद साहब भी मैच का लुत्फ ले रहे हैं इस वक्त। 20-20 ओवर्स का ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला। पहली पारी टॉस जीतने के बाद बैटिंग कर रही है मास्टर 11 ओमपुरा की टीम। वेली जिमखाना के खिलाफ। जिमखाना के कैप्टन ने पारी का दूसरा ओवर डाला, उसमें 6 रन उन्होंने कंसीड कर लिए। रन बनाने की जो औसत है वो इस वक्त 9 के आसपास है। अब तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से आए हैं रवीस अहमद बॉलिंग करने के लिए। रवीस ने पहला ओवर किया, उसमें 9 रन इन्होंने कंसीड किए। पहली गेंद राइट ऑन द मनी, और इसे अपने से दूर धकेला कवर्स पर। जब तक इनको फील्ड किया जाता इत्मीनान के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया। इस एक रन की मदद से स्कोर अब बढ़ता हुआ। यहां आकिब खान का वो अब 2 पर पहुंचे हैं। फेरोज ने 16 रन बनाए हैं 11 गेंदें खेलकर। स्ट्राइक अब फेरोज को मिली है, फेरोज सेट हो गए हैं जल्दी ही आज। अगली गेंद इस पार उछाल था गेंद में, और ये गेंद शरीर पर आ रही थी। इसे अपनी जगह फुटवर्क के बगैर तिरछे बैट के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, जहां अल्ताफ डार ने गेंद को फील्ड किया। एक और कमाल के गेंदबाज इस टीम के जो कि शुरुआत करते हैं, लेकिन आज शुरुआत यहां बॉलिंग में रवीस अहमद ने की। अगली गेंद इस पार फिर से क्रीज का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकले। ये पुल शॉट लगाया जरूर फेरोज अहमद, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं गेंद, और खाली इलाके में जाकर गेंद गिरी स्क्वायर लेग डीप में। और इस बीच 1 रन लेने का चांस था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। स्कोर अब बढ़ गया है आगे। यहां टीम का 19 पर जा पहुंचा है 2.3 के बाद। रवीस साहब गेंद करेंगे आकिब को। इस बार आकिब ने स्टीयर कर दिया गेंद को, बड़ी ही
शानदार अंदाज में गेंद की फलक झपकते थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए पहला चौका आकिब खान के बल्ले से आता हुआ। आकिब खान 6 पर पहुंचे हैं बल्लेबाजों के पास 3 गेंदों का सामना करने के बाद। स्कोर अब बढ़ गया है आगे यहाँ टीम का 23 किसी भी नुकसान के बगैर 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और आकिब खान ने इस दफा स्टीयर कर दिया और गेंद को बड़े ही जबरदस्त अंदाज में। यास भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया यास ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। यास हमें देख रहे हैं इस वक्त लरू से, एमसीसी लरू के टीम के स्पॉन्सर है और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर्स है उनका नाम मैं जरूर लेना पसंद करूंगा। अगली गेंद फुल टॉस लेग स्टंप के काफी बाहर फ्लिक कर दिया इसे लॉन्ग लेग डीप में। जब तक स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद को फील कर लेते, आकिब खान के पास मौका दूसरा भी रन हासिल करने का। आकिब खान अब 8 पर पहुंचे हैं। रवीश अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं, दूसरा ओवर कर रहे हैं वो, पारी का तीसरा उनसे करवाया जा रहा है। मोहम्मद अमीन ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम अमीन साहब, सैम्बुरा से वो देख रहे हैं मुझे। टॉप पैच लगा, पुल करने गए थे आकिब खान, किस्मत ने दिया साथ और गेंद की इस बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही 4 रनों के लिए इस तीसरे ओवर में 2 चौके, 1 डबल, 2 सिंगल, यानी कि 12 रन बने इस ओवर में। अच्छा ओवर साबित हुआ है इनिंग का तीसरा मास्टर 11 अम्पोरा के लिए, जिसमें अच्छे रन बने, 2 चौके आकिब खान के बैट से। तो तीसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर मास्टर 11 अम्पोरा की टीम का 29 रन किसी भी नुकसान के बगैर। शेख जीशान सलाम कर रहे हैं। जीशान वालेकुम सलाम। मोहम्मद अमीन लिख रहे कि ये कहां पे है। वी आर लाइव फ्रॉम ग्रीन पार्क सिंहपुर बादशाहबाग, जहां फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है वन विलेज T20 कप बादशाहबाग एडिशन फर्स्ट का। 2 कमाल की टीम है मैदान के अंदर। एक तरफ वेली जिमखाना जिसके कैप्टन अर्शिद भट्ट इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, जिन्होंने टॉस हारा और टॉस जीतने के बाद मास्टर 11 अम्पोरा ने बैटिंग करने का फैसला किया। इसके कैप्टन एजाज ने अभी तक अच्छी शुरुआत मिली है। चौथे ओवर का खेल शुरू हुआ और पहली गेंद पर सिंगल आया। बटफिदा जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन लहरा के चेयरमैन आपका अम्बालन इस्तेकबाल करते हैं। मौसम काफी ठंड है वादी के अंदर और इस साल की अगर मैं बात करूं, फिलहाल उसको छोड़िए, छक्का दे के गेंद को सहलाया टहलाया, टाइमिंग बढ़िया थी, दिखते बनता था ये शॉट आकिब खान का और इसीलिए खास से आकिब खान ओमपुरा की शान। गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहला छक्का निकलता हुआ, अद्भुत शॉट खान आकिब के बल्ले से। तो मैं बात कर रहा था इस साल नवंबर में 18 सालों के बाद इस तरह की ठंड हमें देखने को मिली। इससे पहले 2007 में, लेकिन ये साल काफी ठंड दिख रहा है विंटर्स में। और इस बार हो गए अर्शिद ने किया बड़ा शिकार, कैप्टन मात देते आकिब खान को, शफल कर रहे थे आकिब खान ऑफ स्टंप पर आकर, लेकिन गेंद सीधी रहती हुई तेज डाली हुई है गेंद, सीधा टकराई है लेग स्टंप पर। बोल्ड हो गया आकिब खान 6 के बाद, विकेट गंवा बैठे 18 रन बनाकर पहला झटका लगा है। इसी के साथ मास्टर 11 अम्पोरा की टीम को 36 पर गिरा पहला और ये बेशकीमती विकेट गंवा दिया मास्टर 11 अम्पोरा की टीम ने आकिब खान के रूप में। और आकिब खान के खाते में केवल 18। तूफान लग रहा था ये गेंदबाजों के लिए, लेकिन तूफान को रोकने में नाका कामयाब रहे हैं अर्शिद भट्ट, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फील्ड, जिन्होंने एक बड़ी कामयाबी से अपनी टीम को हमकिनार कर लिया। विकेट नंबर पहला इसी के साथ मिलता हुआ यहाँ वेली जिमखाना की टीम को। गुलजार अहमद डार तेलंगाना पुलवामा से वो हमें देख रहे हैं और बिलाल बड़ भी बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। आप हमें फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, वहां जाइए, हमें फॉलो करिए। और देखना यह होगा कि आप क्रीज पर कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए, किस बल्लेबाज को भेजा गया है। अच्छी तैयारी की है आज यहाँ मैनेजमेंट ने। एक मेरी दाजा ने बड़ा सा खीमा सजाया हुआ है, उसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट भी है।
गेस्ट गैलरी में कुछ मेहमान हमारे बैठे हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। सबका वालन इस्तकबाल करते इस फाइनल मुकाबले में। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ, पादशाहबाग लोकल टी से काफ़ी दूर है, अलग थलग एक जगह जहाँ सिनपो इस इलाके का नाम है इस ग्राउंड का। लेकिन इस समर में अगर आपको एक अच्छा खूबसूरत सा खेल का मैदान देखना है तो आप हमारे पेज पर जाइए। हालांकि पेज पर वो मैच नहीं होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और ग्रीनरी को एंजॉय करिए। बड़ा दिल खुश हो जाएगा आपका। लेकिन उसको देखने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा अगले साल 2026 में इंशाल्लाह। अब टीम के कैप्टन अंदर आए हैं नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए मास्टर 11 ओमपुरा के एजाज अहमद फेरोज के साथ वो अब क्रीज पर दिख रहे हैं। अरशीद ने 7 रन दे दिए इस ओवर में 2 गेंदों से, लेकिन तीसरी गेंद पर इन्होंने बोल्ड कर दिया। वहां आकिब खान को, खान की विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। वेली जिमखाना के लिए अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, वेली जिमखाना की तरफ से लॉन्ग ऑन डीप मेक फील्डर है। मिड विकेट अब सर्कल में दिख रहा है नए बैट्समैन के लिए। सुकर लेग और फाइन लेग का इलाका पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। एक स्लिप है जहाँ पे वसीम बेगटू के पीछे इनके जो विकेट कीपर है वो नजर आ रहे हैं। थर्ड मैन पर भी फील्डर है। बैकवर्ड पॉइंट पर गुलजार, स्टडीज पॉइंट पर शाहिद रथर, कवर्स पर रवि सामद, एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर और उसके अलावा लॉन्ग ऑफ डीप में फैसल डार नजर आ रहे हैं। पहली गेंद मिडल स्टंप पर आ रही थी, फ्लिक कर दिया अगले कदम पर आकर इस गेंद को मिड विकेट डीप में, जहां लॉन्ग ऑन के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। शायद डॉक्टर मनान ने गेंद को रोका और इस पीछे 1 रन लेने का चांस था। हम सफर जुड़ चुके हैं। हम सफर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करना चाहेंगे। जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप शेयर कर सकते हैं इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि देखने और सुनने वाले बढ़ सके इस ब्रॉडकास्ट में। जो क्रिकेट को पसंद करते देखना, जिनको ये मैच जो ये मैच को देखना चाहते हैं उन तक पहुंचेगा तभी जब आप शेयर करोगे। अमलाल ने भी ज्वाइन किया है। ये रोम दिया खुद को, लेग स्टंप की काफी बाहर गए और इसे इनसाइड ऑफ स्ट्रोक के अंदाज में खेलना चाह रहे थे इस गेंद को, लेकिन गेंद बल्ले की टो को लगी और अच्छी गेंद थी। थोड़ा सा यॉर्कर लिंक की ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, और फाइन लेग पर जब तक इसे विकेट कीपर ही फील्ड कर लेते मौका था 1 रन हासिल करने का। तो इसी के साथ ओवर हो गया मुकम्मल, बल्कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। पारी का ये 4था ओवर चल रहा है जो कि अर्शिद बट डाल रहे हैं फारिन से। उनकी अगली गेंद एक स्लिप के साथ एजाज अहमद के लिए, टीम के कैप्टन जिन्होंने इत्मीनान के साथ इनको वापस धकेला। एजाज रन बनाने में नाकाम रहे। तो 4थे ओवर के बाद मास्टर 11 ओमपुरा का स्कोर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो फेमस जो कहवा बनाते हैं, शायद उसका नाम मुश्ताक कहवा पहुंचे हैं यहाँ सिनपो क्रिकेट ग्राउंड पादशाहबाग में। जी हाँ, मुश्ताक कहवा। अगर आपको कहवा पीना है तो आप आइए यहाँ। तो इंतज़ाम अच्छा किया है यहाँ की मैनेजमेंट ने, और इस ठंड में आपको चाय उसमें बड़ा मज़ा आता है जब आप एक ही जगह पे बैठते हो, आप मैच को देखते हैं। चाहे मैं एज ए कमेंटेटर की बात करूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है इस पहले पावर प्ले में, यानी कि अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है पहले पावर प्ले में इस पहली पारी में। 38 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 4थे ओवर के बाद मास्टर 11 ओमपुरा टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में। और जूम आउट करके आप देख सकते हैं मैदान को डायमेंशंस काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इस वक्त विंटर्स में आपको पता ही है कि वो ग्रीनरी आपको देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि कलर ये जो रंग है वो तब्दील हो जाता है इस घास का। वन विलेज T20 कप पादशाहबाग एडिशन फर्स्ट, जिसका ये फाइनल मुकाबला चल रहा है 2 बेहतरीन टीमों के बीच में। एक तरफ मास्टर 11 ओमपुरा और दूसरी टीम
वेली जिमखाना जिसके कैप्टन ने टॉस हारा और टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है जिमखाना वेली की टीम। और गेंदबाजी में पहला बदलाव यहां कैप्टन ने किया है। हर्षित भट्ट ने अब गेंदबाजी सौंप दी है शाहिद रतर के हाथ में। शाहिद तिलिस्मी बॉलर है इस टीम के, हरपन मौला खिलाड़ी है, गेंदबाजी बॉलिंग बैटिंग सब करते हैं, उसके अलावा फील्डिंग में भी अपना 100% देते हैं। पहली गेंद पैड लाइन पर मिली और इसे फ्लिक कर दिया फेरोज अहमद ने। फाइन लेग फील्डर के बगल से किया चलता गेंद की फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। 5वें ओवर का आगाज 4 के साथ ये चौकों में डील कर रहे फेरोज। उनका स्कोर 23 अब बढ़ता हुआ 16 गेंदों का सामना करने के बाद 42 पर 1। 5वें ओवर की पहली गेंद के बाद शाहिद का वेलकम हो गया चौके के साथ इस फाइनल मुकाबले में। दाएं हाथ के वो गेंदबाज है लेकिन बैटिंग बाएं हाथ से करते हैं, स्पिनर है टीम में और इसीलिए विकेट कीपर को अब नजदीक लेकर के आए हैं। अगली गेंद थोड़ी सी बढ़त मिली काट के लेकिन बढ़िया फील्डिंग। बैकवर्ड पॉइंट पर अल्ताफ डार ने डाइव लगाते हुए अपनी दाहिनी जानब गेंद को फील्ड किया और अल्ताफ डार का अभी तक इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। इसकी दाढ़ी सफेद है जरूर लेकिन कमाल का तजुर्बा। थैंक्स फॉर कहवा, कश्मीरी कहवा मुश्ताक कहवा के हाथ से। जी हाँ, मुश्ताक कहवा को छोड़िए और हमारे दोस्त को देखिए, इसका कहवा काफी मजेदार होता है। तो बाउंड्री मिल गई है यहां। तीसरी गेंद पर जियान अल्ताफ। वालेकुम सलाम जियान, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 46 रन है स्कोर इस वक्त, 1 विकेट के नुकसान पर। फॉरन से शाहिद की अगली गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी मिली, जगह दी खुद को, स्पॉट से किया पिक और गेंद को लॉन्च कर दिया सीधे लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर। बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ बल्ले से फेरोज के। ये बल्ले से रन नहीं बल्कि संगीत निकल रहे हैं जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं। मिलन काफी अच्छा हो रहा है फेरोज के बैट से गेंद का और एंजॉय कर रहे हैं अपनी बैटिंग को। क्रीज पर फेरोज नॉट आउट 33। 19 गेंदों का सामना करने के बाद अबरार ताहिर, मीर नदीम वालेकुम सलाम, कल की जीत के लिए कांग्रेचुलेशंस। केबी कयूम और इख्तिसाम शाह साहब इस मैच का मजा ले रहे हैं, लुत्फ वो ले रहे हैं इस वक्त इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं। टीम कश्मीर हॉक्स ZF के वो ओनर है इख्तिसाम शाह। जी हाँ, आवर पर्सनल इंटरनेशनल कमेंटेटर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लव डियर ब्रदर, प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। शाहिद का पहला ओवर काफी महंगा रहा है, 2 चौक 1 छक्का। फेरोज का बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार बेस हिट गई, शाहिद रतर ने कॉल की लेकिन ड्रॉप कर दिया मिड विकेट पर। शाहिद रतर ने यह कैच गेंद तक पहुंचे लेकिन जज नहीं कर पाए। थोड़ा सा फासला शाहिद और गेंद के बीच में और ये बड़ा फासला बन गया अंदर आने के लिए फेरोज अहमद को। फेरोज अहमद ने जीवन दान उनको मिल चुका है, नई जिंदगी उनको मिली है इस फाइनल मुकाबले में। और ये बड़ी गलती कर ली शाहिद रतर ने। विकेट कीपर इमरान भी भाग रहे थे, दोनों पहुंचे लेकिन कैच ना लेने में नाकाम रहे दोनों और खामियाजा भुगतना होगा अब यहां से। वेली जिमखाना की टीम को ये कैच ड्रॉप करने के बाद शाहिद की 2 गेंदें इस ओवर में हमें डॉट देखने को मिली। उसके अलावा 4 गेंदों से अच्छे रन बने, 2 चौके 1 छक्का 1 सिंगल, लेकिन एक चांस बनाया था जो कि खुद उन्होंने गंवा दिया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स मास्टर 11 ओमपुरा का स्कोर इस वक्त 50 के पार 53 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाले बैट्समैन आकिब खान जिन्होंने 18 रन की एक तेज तरीन पारी खेली अपने बल्ले से। रतर साहिल शाहिद रतर के लिए लिख रही कि वो बेस्ट ओपनर है, इसमें कोई शक ही नहीं है ब्रदर। तो कल के लिए आपको अपडेट में दे दूं कि कल एक और महा मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से। गलबुक स्टार्स वर्सेस ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा के बीच में और एडिशन
फर्स्ट जो यूएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट कर रहे थे उस टूर्नामेंट को, जिसको कि इम्तियाज डार ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें एक टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है फाइनल के अंदर। वो है ऑलराउंडर रत्नीपुरा की टीम। पहली गेंद फुल टॉस एंड गेट्स अ ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेटा फेरोज। इस तरह की गेंदबाजी नहीं चलेगी फेरोज के अगेंस्ट। खराब गेंद बैट बॉल और पनिश किया इसे चौका लगाकर आसानी के साथ लेग साइड में। तो कल की टीम के बारे में बता रहा था जिसका कल फाइनल है वहां रत्नीपुरा में, लेकिन ऑलराउंडर्स की टीम उस यूएस स्पोर्ट्स 5-6 बाग जिन्होंने वो प्रेजेंट किया था उस टूर्नामेंट को, वो टीम यहां भी फाइनल में पहुंच चुकी है ऑलराउंडर्स। तो शायद थर्सडे के दिन उसका फाइनल होगा, उसके लिए आप को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रशीद अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं और 21 रन देकर उन्होंने 1 विकेट अभी तक हासिल की है, लेकिन ये पहली गेंद काफी खराब थी, बैट बॉल थी और इस बार हो गए बोल्ड अर्शीद बट। शानदार वापसी करते हुए फेरोज, दोनों ही अपने स्कोर रशीद ने ही चलता कर दोनों को किया बोल्ड। पहले एजाज आकिब खान और अब जाकर फेरोज से भी छुटकारा हासिल कर लिया। जल्दी ही वापसी करना जानते कैप्टन वेली जिमखाना क्रिकेट क्लब के अर्शीद बट। गेट्स हिज सेकंड विकेट और इस बार बड़ा शिकार किया अर्शीद बट ने, बड़ी विकेट हासिल उन्होंने कर ली। फेरोज अहमद सेट बैट्समैन को बोल्ड कर दिया, 38 रन बनाकर आउट हो गए 21 गेंदों का सामना करने के बाद। और ये दोनों ही ओपनर्स अभी तक पवेलियन वापस लौट चुके हैं। उमर नाइक, रथ रियाज, आकिब बशीर शेख। वालेकुम सलाम आकिब, आपका बहुत शुक्रिया आकिब। चलिए आपको मैं इमरान बट के आईडी से ना लाइक ठोकता हूं। अभी आपके कमेंट पे मैंने लाइक कर दिया है इमरान बट के मोबाइल से। किंग्स 11 कनिजाल के कैप्टन और उस टीम के ओनर भी है। यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू डियर ब्रदर। तो रात की सांस मिली है वेली जिमखाना क्रिकेट क्लब की टीम को, लेकिन कैप्टन आज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस फाइनल मैच में। ओम बोरा ने गंवा दिया विकेट नंबर दूसरा फेरोज के रूप में। पहले आकिब खान 18 और अब 38 रन बनाकर विकेट दे दिया अपना सेट बैट्समैन फेरोज अहमद ने। अर्शीद काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए जाहिद आए हैं। क्या जाहिद लेफ्टी है? लग तो वही रहा है कि जाहिद लेफ्टी अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए और उनके साथ एजाज इस समय नॉन शूटर के गण पर नजर आ रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, उसके अलावा बोजम ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी डीलर और उसके अलावा अल उमा टूर एंड ट्रैवल। सभी स्पॉन्सर्स का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। हर्ट किटनेबर, क्या जबरदस्त नाम है, दिल को चोरी करने वाले दोस्त। फैजान महराज, आपका भी वेलकम करते हैं फैजान। आपसे बस यही हम चाहते कि आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि व्यूअर्स की तादाद बढ़ जाए। पहली गेंद जाहिद लेफ्टी ने स्क्वायर ड्राइव किया, गेंद को वाइड यॉर्कर थी, लेकिन 1 रन लेने का चांस था जाहिद लेफ्टी के पास। जाहिद का खाता खुल चुका है, जाहिद लेफ्टी आप तमाक हो गए हैं इसी के साथ इस फाइनल मैच में पहली गेंद पर। और स्ट्राइक अब लेने के लिए तैयार एजाज हो रहे हैं, जिन्होंने 1 रन अभी तक स्कोर किया 3 गेंदों से। सैयद सुहैब, थैंक यू वेरी मच। आकिब बशीर, वेन्यू दिस इज ग्रीन पार्क सैनिपो क्रिकेट ग्राउंड, 5-6 बाग, श्रीनगर। जहां ये वन विलेज T20 कप 5-6 बाग एडिशन फर्स्ट का फाइनल मैच चल रहा है। मास्टर 11 ओमपुरा टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है और वेली जिमखाना क्रिकेट क्लब पहली इनिंग में टॉस हार कर गेंदबाजी कर रही है। 2 विकेटें अभी तक गंवाई हैं और दोनों को आउट किया एक ही बॉलर अर्शीद बट ने, दोनों को बोल्ड किया। जाहिद 1 और एजाज 2, यानी कि 2 बल्लेबाज जो क्रीज पर है, बाएं हाथ और दाएं हाथ के, दोनों फ्रेश है
और ये एक मौका है यहां से दबाव को एक्स्ट्रा दबाव में कन्वर्ट करने का बॉलर अर्शिद भट्ट को, जो कि 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। इस मर्तबा अपनी जगह एक पैर हवा में झूलता हुआ दिखा जायद लेफ्टी का, स्क्वायर ऑफ द विकेट इसे फ्लिक कर दिया उसके लेग डीप में। रवीस अहमद के पास एक रन और लेने का मौका। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है और करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं 10 के ऊपर है, 10.29। अर्शीद ने 7 रन अभी तक कंसीड किए हैं। इस ओवर में विकेट भी उनको मिला है। एजाज अब सामना करेंगे अगली गेंद का। एजाज ने गेंद को चिप किया लेकिन मिड विकेट पर फील्डर काफी डीप में था, बल्कि स्क्वायर लेग पर फील्डर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, आसानी के साथ मिल गया सिंगल। ओवर हो गया मुकम्मल। पावर प्ले फिनिश। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहां से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। इनके पहला विकेट 36। फॉलो ऑफ विकेट्स की अगर मैं जिक्र करूं 57 पर गिरा दूसरा, और तीसरा कब गिरेगा ये $1 मिलियन सवाल है इस वक्त वेरी जिमखाना क्रिकेट क्लब के बॉलर्स के लिए। शाहिद रतर के 41 मैच है, 44 विकेट्स। बेस्ट बॉलिंग इनकी 5 विकेट हॉल अभी तक वो हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस मैच में अभी तक उन्होंने पहले ओवर में 15 रन कंसीड किए। काफी महंगे वो साबित हुए थे स्पेल के पहले ओवर में, लेकिन अब वेली जिमखाना क्रिकेट क्लब के पास ये एक आज़ादी मिल गई है कि वो अपने 5 फील्डर सर्कल से बाहर खड़ा कर सकते हैं। T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें 6 ओवर का पावर प्ले रहता है, पहला और आखिरी भी। ये 5 फील्डर्स जो बाहर है उसमें एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग डीप, और डीप पॉइंट पर भी फील्डर बाउंड्री लाइन के नजदीक नजर आ रहा है ऑफ साइड में। मीर निसार सईद सोहेब उमर बशीर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम डार मला ट्रेडर्स से। शाहिद रतर को फिर से आजमाया है, कैप्टन ने पहली गेंद को स्वीप कर दिया स्क्वायर लेग डीप में फील्डर के पास, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। 1 रन का और इजाफा। ताहिर डार सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम ताहिर, क्या आप तेलंगाम से हमें देख रहे हैं? पावर प्ले में रन ठीक बने हैं अभी तक, लेकिन विकेटें 2 गंवाई है। एक स्टेज सेट है जाहिद और एजाज के लिए। आप देखते हैं कि इसका वो किस तरह से फायदा लेते हैं। शाहिद रतर जाहिद लेफ्टी के लिए अब तैयार हो रहे हैं इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए। एक स्लिप जहां टीम के कैप्टन अर्शिद भट्ट नजर आ रहे हैं जाहिद लेफ्टी के लिए। लेग साइड में स्क्वायर लेग डीप, मिड विकेट डीप, लॉन्ग ऑन डीप। दूसरी गेंद जाहिद के लिए, और जाहिद ने इसे फॉरवर्ड कर आखिरी लम्हों में लगभग 1.5 बल्ले के साथ स्क्वायर लेग पर खेला। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर विकेट कीपर ने दौड़ लगाकर इस गेंद को फील्ड किया। इमरान भट्ट विकेटों के पीछे इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन ताहिर डार हंदवारा से देख रहे मलिक नजीर के साथ इमरान नजीर और उमर बशीर। चक कश्मीरी कहवा उसी का हम मजा ले रहे थे। मंजूर अहमद वालेकुम सलाम मंजूर साहब। इस ठंड में ना कहवे को बड़ा मजा आता है पीने में, इसीलिए यहाँ की मैनेजमेंट ने कश्मीरी समावार कहवा यहाँ रखा है, तो आप आइए और उसका मजा लीजिए। सिनिपू आना पड़ेगा आपको अगर आप कहवा लवर है, आपको पिलाएंगे कहवा हमारे भाई के हाथ का, काफी टेस्टी था अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा एंजॉय किया हमने। मंजूर अहमद और मीर एराफ के अलावा शेडी शुएब, मंजूर अहमद सबका बहुत वेलकम। शाहिद रतर की अगली गेंद स्पार हाथों में थी जरूर, लेकिन कैच छोड़ा गया। फॉलो थ्रू में है शाहिद रतर से। मैं बात कर रहा था शाहिद की तीनों डिपार्टमेंट काफी स्ट्रांग है, लेकिन अभी तक फील्डिंग काफी खराब वो कर रहे हैं। दूसरा कैच छोड़ा शाहिद ने अपनी गेंद पर, इससे पहले भी एक चांस था और जीवनदान मिल गया यहां एजाज अहमद को, और जीवनदान का वो फायदा लेंगे। रनआउट का मौका भी गंवाते हुए यहां शाहिद लेफ्टी डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश फार एंड पर, लेकिन गेंद स्टंप्स के नजदीक से निकल गई। बाल बच गए वहां एजाज अहमद। एजाज को ये रन नहीं लेना चाहिए था मेरे ख्याल से,
क्योंकि इसमें काफ़ी खतरा था। अगर डायरेक्ट हिट पड़ जाता तो बड़ा मसला बन जाता वहाँ एजाज के लिए, शायद आउट भी हो सकते थे। ऐसे में ऐसा हुआ नहीं, गेंद स्टंप्स के साथ लगी नहीं और जाहिद लेफ्टी इत्मीनान से बैटिंग कर रहे हैं। जाहिद को पता है अभी इनिंग का 7वां ही ओवर चल रहा है, रन रेट ठीक है, पार्टनरशिप की जरूरत है और उसी के पीछे लगे हुए हैं जाहिद लेफ्टी। जू के अलावा सोहेल मीर एफसीसी चांदपुरा के कैप्टन, बड़े टाइम के बाद सोहेल मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। और सोहेल साहब, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा इस ब्रॉडकास्ट में ही, जब मैं जिब्रान डार को देखता हूँ तो मुझे आपकी याद आती है। यानी कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने सोहेल मीर को ही देखा, क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपका फेस उसके साथ मिलता है, लेकिन जिब्रान डार की दाढ़ी ज़्यादा है, उतना ही फ़र्क है। और जिब्रान पॉलिटिक्स में और हमारे सोहेल मीर साहब क्रिकेट में बड़ा ज़बरदस्त नाम कमाया है अभी तक सोहेल ने। फ्रेंड्स, क्रिकेट क्लब चांदपुरा के कैप्टन है। गाडी बॉल खेलो आल्या या बसा स्विच ना पांडवा आणि ससू कुठेची बसा कधी तेव्हा टीम म्हणून खतरनाक मगर तुम कर तो सात तो जे काच सात तरकिन आर्त्र टीम से भाई क्या होज नहीं टॉप टीम मुस्लिम को दूर से इसको स्टार्ट की है ना तेरी दूसरा आर्त्र यादी इम्तियाज माले तो बहुत बड़ा झटका लगा है फैसल डार के इस ओवर में। जाहिद डार को उन्होंने प्ले डाउन कर दिया, बल्ले के साथ लगने के बाद गेंद स्टंप्स के साथ लगी, थोड़ा सा नीचे रही वो गेंद फैसल डार की। और अब तौसीफ आए हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर, एजाज का साथ देने के लिए। तौसीफ इस समय फारन पर नजर आ रहे हैं। 8वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 64 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद मास्टर 11 ओमपोरा की टीम इस फाइनल मुकाबले में। जाहिद डार आज चले नहीं मास्टर 11 ओमपोरा के लिए, आज वो एक बड़ी पारी खेलने से कासिर रहे और जाहिद डार को तब्दीली के तौर पर लगाया और उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम हवेली जिमखाना क्रिकेट क्लब को। एक बड़ी विकेट, एक इंपॉर्टेंट विकेट जाहिद डार की, क्योंकि जाहिद डार के पास बड़ी चीज सलाहियत है बैटिंग करने की, लेकिन आज वो चले नहीं। और क्रीज पर तौसीफ और एजाज
तौसीफ ने खाता नहीं खोला। एजाज 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। शायद रथरफारन से अगली गेंद करने के लिए, बल्कि इस ओवर की पहली थी और इस पर बीट हो गए बल्लेबाज के साथ साथ इमरान भी। एक चांस कह सकते हैं हम स्टम्प आउट का, लेकिन वो गंवाते हुए इमरान भट्ट वहां पे। जब तक फाइन लेग पर इस गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। ये बाई की सूरत में रन मिला। 65 बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 90 ओवर में। लेग साइड की फील्डिंग, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन में सुकर लेग पीछे और उसके अलावा एक डीप फाइन लेग भी रखा गया है एजाज के लिए। एजाज अहमद ने 5 रन बनाए हैं और तौसीफ ना 3 गेंदों से खाता नहीं खोल पाए हैं। तौसीफ सामना करेगी अगली गेंद का। फिर से डॉट डिलीवरी देखने को मिली। फील्डर्स ऑफ साइड में का थर्ड मैन जहां वसीम नजर आ रहे हैं, गली पर है अल्ताफ डार, पॉइंट पर अरशीद भट्ट, डीप कवर्स में रवि सामत, एक्स्ट्रा कवर पर गुलजार अहमद और लॉन्ग ऑफ पीछे एक फील्डर के रूप में। तिरछा रन अप है बॉलिंग में। ये शॉट गिरा दी गेंद, लेकिन इस बार भी बीट हो गए इमरान भट्ट और इस मरतबा गेंद निकल गई सीधे फाइन थर्ड पर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस ओवर में एक्स्ट्राज की सूरत में रन बने और दोनों बार विकेट कीपर ने गलती कर ली। इमरान भट्ट विकेट के पीछे डेली विकेट कीपिंग कर रहे हैं और इस चौके के साथ अब स्कोर में इजाफा 69 बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। 8.4 के बाद एजाज ने 5 रन बनाए हैं और तौसीफ का खाता खुलना भी बाकी है। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ वन विलेज T20 कप 5 बाग एडिशन फर्स्ट हियर 2025 ग्रीन पार्क सिनपू इस इलाके का नाम है। एक ऐसा इलाका जहां पे उतने ज़्यादा घर नहीं है, घर है लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर, शायद आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से 5 बाग के जो लास्ट घर है इस हमारी बाई जानिब। और हमारी दाएं जानिब जो इलाका आता है वो लज्जन सोइटिंग वेथपोरा जो कि इस ग्राउंड के नज़दीक है। आसपास के इलाके खुला ग्राउंड है चारों अतराफ से, लेकिन अगर मैं आउटफील्ड की बात करूं तो वो काफ़ी क्लीन और नीट है। तेज आउटफील्ड इनफील्ड के साथ अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ की। लेकिन साल 2026 में हम उम्मीद करेंगे, अभी बात चल रही थी इम्तियाज़ और शायद रतर ये बता रहे थे कि PSL आपकी तरफ आएगा। ये पैर पर लगी, अपील हुई ज़रूर लेकिन अंपायर टस से मसोए नहीं, इस अपील को नकारा। तो मैं PSL की बात कर रहा था, वो शायद मार्च में शुरू होगा, एक बड़ी लीग, तो उसके लिए मैं गुड लक कहना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को। ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर मैं एज ए कमेंटेटर एज ए ब्रॉडकास्ट यहाँ इंटरनेट की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप इंटरनेट को कितने नंबर दोगे, मैं यही कहूँगा कि 10 में मैं 2 ही दूंगा, क्योंकि 5G काफ़ी वीक है यहाँ पे। और 4G का जहाँ तक सवाल है, चाहे आप एयरटेल या जियो की बात करें या अदर नेटवर्क्स का, तो वो भी काफ़ी वीक है। और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि समर में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दरख्तों के ऊपर पत्ते होते हैं। लेकिन इस वक्त समर नहीं बल्कि विंटर है और ऐसे में दरख्तों के ऊपर अब पत्ते नहीं दिख रहे हैं, ये खाली दिख रहे हैं दरख्त। और इसीलिए थोड़ा सा आज नेटवर्क बेहतर है और ऐसे में हम काम चला रहे हैं। लेकिन जो मेरी ख्वाहिश थी 720p या 1080p वीडियो क्वालिटी, वो अवेलेबल नहीं हुई है यहाँ पे। और क्वालिटी मीडियम ही हमने सेट की है अपनी इस एप्लीकेशन में। उसकी वजह यही है कि अगर आप हाई क्वालिटी रखते हैं तो फिर बार बार वो बफरिंग आ जाती है। और अभी नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन मैंने इसको जल्दी रिकवर कर दिया थैंक्स टू ऑलमाइटी के अभी हो गया। लेकिन समर में बड़ा टेंशन हो जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब PSL होगा तो उसमें उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा, शायद एयर फाइबर का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर वही है। लेकिन उस तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और उस को स्टार्ट करने से इम्तियाज़ डार ये बता रहे थे कि पहले वो विकेट को संभालेंगे, यानी कि इस टर्फ की अगर मैं बात करूँ इसको बड़ा मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद ही PSL आपकी तरफ आ रहा है। शोर शराबा तो बिल्कुल भी नहीं है, साइलेंस है इस खेल के मैदान पर। ये पैड को लग कर गई है विकेट कीपर इमरान के बाएं जानिब सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये तौसीफ ने ना 9 गेंदें खेली है,
लेकिन अभी तक उनका खाता खुलना बाकी है। रन बन रहे हैं इनके पैड से बाइक की सूरत में। 74 अब बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का चल रहा है 10वां ओवर, जो कि फैसल डार कर रहे हैं। अपने कोटे का दूसरा वो फेंक रहे हैं। अभी तक फैसल ने विकेट हासिल किया, लेकिन वो बड़ा अच्छा विकेट है इन्होंने दे दिया अपनी टी वैली जिमखाना क्रिकेट क्लब को। जाहिद डार को इन्होंने चलता क्या बोल्ड किया था इन्होंने। फॉरन से फैसल की अगली गेंद इस बार फिर से पैड लाइन पर मिली और इसे भी कलायु के दम पर राह दिखा दी है। पहली मर्तबा तौसीफ ने बल्ले से लग कर गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस हाई वोल्टेज ओमपोरा और पांचेबा के फाइनल मुकाबले में पहला चौका बल्ले से आता हुआ तौसीफ के। शायद ये तास खान है, कोई मुझे इसके बारे में अपडेट दे दे। लग तो वही रहा है कि तास खान ही है। कमाल के क्रिकेटर तौसीफ। 78 बढ़ता हुआ, खाता खुल चुका है 10 गेंदों के बाद तौसीफ का। खराब गेंद थी वो जिस पर इन्होंने खाता खोला, चौका लगाया लेग साइड में, लेकिन क्रैम्प फील कर रहे हैं रनिंग बिटवीन द विकेट को लेकर के तौसीफ। ये कमेंट तो हमें मिल नहीं रहे हैं क्योंकि वो जो ब्रॉडकास्ट में अभी डिस्टर्ब हुआ था तो उसके बाद से कमेंट्स हम नहीं देख रहे हैं, उसके लिए मैं माजरत का हूं। 79 3 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर का खेल चल रहा है और सामने है एजाज। इस बार एजाज हो गए बोल्ड। फैसल डार ने किया वार अपनी गेंद से और स्टैम्प्स का किया सफाया। पाश पाश कर दिया स्टैम्प्स को। विकेट नंबर 4 मास्टर 11 अंपायर ने गंवा दिया। इसी के साथ एजाज अहमद के रूप में 10 गॉन 79 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। फैसल गेट्स हिज सेकंड विकेट। 2 ओवर में उन्होंने 6 रन दे दिए। बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं फैसल डार। दिमाग से वो बॉलिंग करते हैं, हमेशा उनका दिमाग एक्टिव रहता है। अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूं, बड़े बड़े टीम्स के साथ वो अभी तक अपना जलवा दिखा चुके हैं। बड़ी बड़ी टीम्स के साथ, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अपना हाथ आजमा चुके हैं फैसल डार। और आज वेली जिमखाना क्रिकेट क्लब के लिए वो खेल रहे हैं। आधी पारी फिनिश हुई है। 79 पर 4 आउट हुए हैं और क्रीज पर अब तौसीफ का साथ देने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है? इम्तियाज मल्ला, एक बड़ा नाम, उसका भी आना बाकी है। आकिब खान, जाहिद डार, एजाज और फेरोज, ये 4 बल्लेबाज अभी तक आउट हुए हैं। आकिब ने 18, 38, फेरोज, जाहिद डार के 10 नहीं बल्कि बिलो 10 और उसके अलावा एजाज ने भी डबल फिगर को शायद टच नहीं किया। अब अख्तर रसूल को भेजा गया है। 95 इनका हाईएस्ट है, एवरेज 18 से ज्यादा, स्ट्राइक रेट 119। नंबर 6 पर वो आए हैं बैटिंग करने के लिए, यानी कि बीच में मिडिल में उनको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। 10 ओवर के बाद 79 4 विकेट के नुकसान पर। अब 11वें ओवर में शाहिद रतर फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। शाहिद अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे, आखिरी ओवर करेंगे। अभी तक शाहिद ने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 18 रन दे दिए हैं। विकेट उनको कोई मिला नहीं। 6 की औसत से इन्होंने अभी तक रन्स दे दिए हैं। 11वें ओवर में अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं शाहिद रतर फॉरेन से, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर। तौसीफ पहली गेंद का सामना करेंगे। ऑफ स्टंप पर आ रही थी और इसे लेग साइड में नाजुक हाथों के साथ खेला। जब तक मिड विकेट पर पहुंच जाते गेंदबाज खुद, 1 रन लेने का मौका आसानी के साथ। विकेट लेस रहे अभी तक शाहिद रतर इस फाइनल मैच में। 80 अब बढ़ता हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में। मास्टर 11 अंपायर की टीम का स्कोर। अब सामने है अख्तर और अख्तर ने ऑफ स्टंप पर आती गेंद को अपने स्टंप्स को कवर करते हुए कवर्स पर खेला, जहां गुलजार अहमद ने गेंद को फील्ड किया और इस पीछे 1 रन लेने का मौका था। स्कोर 81 बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर चल रहा। तौसीफ 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। वो सामना करेंगे अगली गेंद का। तौसीफ ने हाथ खोले, डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी, जोरदार वार विद इन नो टाइम। गेंद की रॉकेट की तरह सीधे लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। जानदार शॉट था ये
स्टैंड एंड डिलीवर, और हिलने का मौका मिला नहीं वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर को। तो चौके के साथ ही स्कोर में इजाफा 85 बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। यहां स्कोर 85 अब स्कोर हो गया है 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरा चौका तौसीफ के बल्ले से आता हुआ। अगली गेंद तौसीफ के लिए, इस बार उछाल था गेंद में, बैकफुट पर गए, शरीर पर आ रही थी और इसे अपने से दूर धकेला कवर्स पर। जहां फील्डर थे अर्शिद भट्ट, रन बनाने का मौका था ही नहीं। शायद भट्ट अपने बॉलिंग के निशान पर जा रहे हैं वापस अगली गेंद डालने के लिए। तौसीफ डबल फिगर में पहुंच गए हैं। वो नॉट आउट 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की, इस पार ओवर पिच लेंथ की गेंद मिडल स्टंप पर आ रही थी और इसे घुमा दिया लेग साइड में, जस्ट फॉर ए सिंगल। तो 11 अब तौसीफ का स्कोर हो गया है। आखिरी गेंद इस ओवर की अभी भी आनी बाकी है। शाहिद फॉरन से इस पार मिडल स्टंप पर गेंद, इसे कवर्स पर खेला, बड़ी अच्छी फील्डिंग। गुलजार अहमद की ड्राइव लगाते उन्होंने कवर पर ही गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। स्कोर 11वें ओवर के बाद 86 रन 4 विकेट के नुकसान पर अख्तर एक, और तौसीफ ने अभी तक 11 रन बनाए हैं अपने बल्ले से। वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर। रंग सगळी 90 नामा
म्हणजे विजिबिलिटी की विजिबिलिटी महज कस कावर असू नये म्हणून पोच त्याचं बाकी त्याचं आज तूर ज़्यादा मैंने इस पानू मौसम क्या करो किछु ज़्यादा भी नाउन वसन साइड से जो पेट में ठीक ठाक पूरा Düşünüyor बारह ओवर्स के बाद 97 स्कोर हुआ है मास्टर 11 ओमपुरा की टीम का और उनके 4 विकेट आउट हुए अभी तक। तौसीफ ने 16 रन बनाए हैं, वो सेट बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर। सेट बैट्समैन 20 गेंदें उन्होंने फेस की है। अख्तर ने 3 गेंदें खेलकर 2 रन बनाए हैं। अब 13वें ओवर में और इरफानुल रहमान को बुलाया गया है। एक और बदलाव गेंदबाजी में। इरफान पहली गेंद देना राइट लगा, पहली गेंद पर किस्मत ने अख्तर को साथ दिया, लेकिन गेंद फाइनल डीप में पहुंचने के साथ खुद ब खुद रुकी, इसीलिए वसीम ने दौड़ लगा तो इस गेंद को फील्ड किया और 1 रन लेने का मौका मिला इस गेंद पर। तो 13वें ओवर का आगाज सिंगल के साथ हो गया। 99 अब पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबले में मास्टर 11 ओमपुरा की टीम का वेली जिमखाना क्रिकेट क्लब के खिलाफ इरफान दूसरी गेंद डालने के लिए इस पार शॉट गिरा दी और इसे बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया। स्केल डीप में 1 रन के लिए। तो पहले इस ओवर में 2 गेंदों से 3 रन बने हैं। अख्तर 5 पर पहुंचे हैं। 100 अप पर टीम मास्टर 11 ओमपुरा। इसी के साथ फाइनल मैच में 100 रन्स कंप्लीट हुए हैं मास्टर 11 ओमपुरा के लिए। 13वें ओवर में इरफान अब पहली बार गेंद करेंगे तौसीफ को। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और पैर चले नहीं तौसीफ खान के। बल्ला तो इन्होंने चलाया था, लेकिन बल्ले की टो को लगकर शॉर्ट लेग पर गई। इमरान भट्ट ने दौड़ लगाकर इसे फील्ड किया और गेंद वापस उन्होंने दे दी इरफान को। इरफान
समनोलैंड से बॉलिंग कर रहे हैं। इस ओवर में चौथी मर्तबा ये रॉडर में मिले, इसे उठा दिया जोरदार अंदाज में डाउन द ग्राउंड, लेकिन पुलिस नहीं कर पाया अपने इस स्ट्रोक को। इसमें ताकत अच्छी थी लेकिन प्लेसमेंट उतनी बेहतर थी नहीं। एक टिप्पे के साथ ही गेंद को रोका गया लॉन्ग ऑफ डीप में। 101 अब बढ़ता हुआ स्कोर। अगली गेंद इस ओवर की, इस पार ड्राइव किया गेंद को अगले कदम पर आकर। कवर फील्डर अर्शिद भट्ट ने शायद कर दी गलती, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर दौड़ लगाते हुए गेंद तक पहुंचे, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। हम शुक्रिया अदा करते हैं जावेद वानी साहब का। 11 स्टार्स बादशाह बाकी कैप्टन वो पहुंचे आज, उन्होंने कहवा एंजॉय किया। अभी वो बैठे हुए गेस्ट गैलरी में, लेकिन अभी उन्होंने कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ लाया है। आपका बहुत शुक्रिया सर, हमें दिखते हमेशा सुनते हैं, हमारे रेगुलर व्यूवर है, तो बड़ा खुश हुआ मैं आज आप पहुंचे हैं, क्योंकि आज हम आपके इलाके में पहुंचे, हम आपके मेहमान हैं। अगली गेंद ना वाइड करार दे दिया। अंपायर कौन है? फ्रंट अंपायर बिलाल अहमद और स्क्वायर लेग पर सलमान नजर आ रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की तौसीफ के लिए, इस पार 3 सीट मुंह पर थी, लेकिन इसे खड़े खड़े ही दिफा किया कवर्स पर। इस पार गेंद को रोका गया अर्शिद भट्ट के हाथों, रन बनाने का चांस नहीं था। 13वें ओवर के बाद 103 मास्टर 11 ओमपुरा का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 7.92। तौसीफ ना पारी को संभालने की कोशिश कर, विकेट को बचाकर वो रखे हुए अभी तक, क्योंकि यहां से अभी भी 42 गेंदें बची हुई है। 7 ओवर का खेल अभी आपके पास है। अगर आप 7 ओवर में 70 या 60 बनाते तो आप 170 तक पहुंच सकते हैं यहां से, लेकिन उससे ज्यादा बनाने की कोशिश होनी चाहिए तौसीफ और रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स की। ग्रीन पार्क सिंपू बादशाह बाग का ये खेल का मैदान, जहां ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। वन विलेज T20 कप बादशाह बाग एडिशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड बाय शाहिद रतर और इमरान भट्ट। एक और टूर्नामेंट यहां शुरू हुआ जिसे यूएस स्पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज किया था, इम्तियाज डार ने। उसमें एक टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, वो भी विलेज लेवल ही टूर्नामेंट था। ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम, अभी एक क्वार्टर और उसके बाद एक सेमीफाइनल उसका आना बाकी है, लेकिन इसी हफ्ते में, आई मीन संडे के बाद, और शायद थर्सडे के दिन उसका फाइनल होगा। तो उसके लिए आपको अपडेट हम पूरा दे देंगे अपने पेज पर ही। और गेंदबाज में अर्शिद भट्ट इस टीम की कैप्टन आए हैं। पहली गेंद कैप्टन के ऊपर पिच मिली, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव किया, लेकिन दिशा नहीं दे पाया अपने इस शॉट को। वहां अख्तर रसूल गेंद को कवर्स पर ही रोका गया, शायद इरफान के हाथ से। इरफान ने वापस अब गेंद को दे दिया है अर्शिद के हाथ में। अर्शिद इस टीम के कैप्टन के साथ साथ स्पॉन्सर भी है, टीम को संभाल भी रहे हैं वो। दूसरी मर्तबा अर्शिद की गेंद, इस पार शफल कर रहे थे, लेकिन गेंद पैड को लगी बल्लेबाज के, और वसीम जब तक स्लिप से दौड़ लगाकर फाइन लेग डीप में पहुंच जाते, उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रन पूरे कर लिए। ये शाहिद रतर का काम जो है ना, ये हरपन मौला खिलाड़ी है हर डिपार्टमेंट में, और अभी वो विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। ये खासियत है शाहिद रतर की, फास्ट फ्यूरियस शाहिद रतर, लेफ्टी, डैशिंग लेफ्टी इस टीम के। अब वो बिहाइंड द विकेट्स, क्योंकि उन्होंने अपने 4 ओवर कंप्लीट किए, यानी कि उनका स्पेल फिनिश हुआ, और इसीलिए वो अब विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इमरान ने गलतियां की है विकेटों के पीछे, और इसीलिए अब उसको हटा दिया गया है। अर्शिद अगली गेंद डालने के लिए, इस पर बड़ी जबरदस्त यॉर्कर, लेकिन लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर, और जो टारगेट बनाया था ना स्टंप्स को, वो मिस किया वहां पे अर्शिद भट्ट ने, इसीलिए गेंद गई विकेट कीपर के पास। लेकिन बल्लेबाज को ना हैरान करके और बीट करके गई। अख्तर ने 6 रन बनाए हैं 9 गेंदों का सामना करने के बाद। तौसीफ 17-23 गेंदों से। आप बोलो इनको। ओवर की अगली गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर लेग डीप में। 1 रन लेने का मौका इस बीच मिला यहां अख्तर को, और अख्तर अब फारन पर नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक तौसीफ को मिल गई है। तौसीफ खान सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
17 रन बनाकर वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं 23 गेंदों का सामना करने के बाद। हर्षीद 5वीं मर्तबा गेंद करने के लिए इस ओवर में। ये फुल टॉस स्लो और इसे स्क्रब द विकेट उठाने की कोशिश की, लेकिन ये गेंद शायद बैक लेग पर लगी, उसके बाद गई ऑफ साइड में और इस फुल टॉस को ना मिस किया पूरी तरह से तौसीफ खान ने, और ये फुल टॉस जाया होगी। इस पे आप बड़े रन बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा वहां पे शायद नर्वस हो गए। 106 मास्टर 11 ओमपुरा का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। ग्रीन पार्क सिंहपुर में छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं इस मैच का लुत्फ लेने के लिए। आखिरी गेंद भी डॉट हो गई तो अर्शीद का ये ओवर काफी बढ़िया रहा, जिसमें अर्शीद ने 3 ही रन दे दिए। एक डबल जो कि लेग ब्रेक की सूरत में आया था और बल्ले से 1 ही रन, तो नॉट बैड फॉर अर्शीद भट्ट। कोटा मुकम्मल कर चुके अर्शीद भट्ट, इस टीम के कैप्टन। 4 ओवर में 26 और 2 विकेट इन्होंने हासिल कर ली है। अच्छा दिन रहा है उनका बॉलिंग में, और दोनों ही ओपनर्स को तो इन्होंने आउट किया था, दोनों को बोल्ड किया था। फेरोज 38 रन बनाकर इसकी गेंद पर बोल्ड हो गए, और उससे पहले आकिब खान को तो इन्होंने वो छक्का खाया अर्शीद ने, उसके बाद वापसी बड़ी जबरदस्त की, यानी कि वापसी करना जानते हैं। अच्छा गेम नॉलेज दिख रहा है। अर्शीद एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेल रहे हैं वेली जिमखाना क्रिकेट क्लब की टीम में। टीम के स्पॉन्सर भी है, टीम के कैप्टन भी है। और वसीम को अब यही कहा गया कि वो रेस्ट करेंगे क्योंकि उनकी उंगली में चोट है, इसीलिए अब सबस्टिट्यूट फील्डर अंदर गए हैं, क्योंकि वसीम की बैटिंग चाहिए। वेली जिमखाना की टीम को दाकड़ बल्लेबाज है इस टीम के, वो रन्स की ज़रूरत है वेली जिमखाना की टीम को, और इसीलिए उनको डगआउट आना पड़ा। इरफानुल रहमान इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, अपने कोटे का वो दूसरा फेंक रहे ओवर। अभी तक इन्होंने 1 ओवर डाला, उसमें 6 रन दे दिए थे, और वो अब अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं इस वक्त। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज तौसीफ खान सामना करेंगे। तौसीफ ने इंतजार किया अपनी जगह गेंद के आने का, उसके बाद इसे पंच किया पॉइंट पर, जहां अर्शीद भट्ट ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। स्कोर अभी भी 107 ही है, 4 विकेट के नुकसान पर। पिछले 1-2 ओवर से रन नहीं बने हैं, तो पिछली 8 गेंदों की अगर मैं बात करूं तो जस्ट 3 ही रन बने हैं। दबाव दिख रहा है तौसीफ और अख्तर के ऊपर। इरफान किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। तौसीफ सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार भी नाकाम रहे रन हासिल करने से तौसीफ खान, और तौसीफ खान के पैड में कुछ दिक्कत है या फिर मैट में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। जहाँ जो कील होता है वो निकल गया है मैट से, और उसी को अब दबाने का काम कर रहे हैं विकेट कीपर शाहिद, जो कि बड़ा अच्छा काम जानते हैं। और वसीम इस वक्त कहवा पी रहे हैं, और वसीम को डाइट की अच्छी ज़रूरत है, क्योंकि बैटिंग में अच्छे रन बनाने होंगे वसीम को। एक कमाल के क्रिकेटर वसीम, जब खेलते तो खेलते ही जाते हैं। 107 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14.3 ओवर्स। इरफान ने 7 रन दिए हैं अभी तक। रनों पर रुकावट लगी है, तौसीफ क्रीज पर है, लेकिन रन फिर भी नहीं बन रहे हैं मास्टर्स 11 ओमपुरा के लिए। और ये लीजिए, उठा दिया गेंद को, सीधे गेंद आसमान से बातें करती हुई कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए मैं बात कर रहा था। तौसीफ अंदर है लेकिन रन नहीं बन रहे, लेकिन जड़ दिया छक्का तौसीफ ने। अभी तक तो बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब बर्दाश्त की भी एक हद होती है। इस बार खुद को जगा दी और ओवर कवर ये छक्का लगाया, बड़ा हैंडसम 6 तौसीफ के बल्ले से आता हुआ। तास खान अब 23 में दाखिल हो गए हैं। 113 मास्टर 11 ओमपुरा का स्कोर 15वें ओवर में। इरफान ने पहला छक्का अपनी गेंदबाजी में कंसीड किया, और इस बार थोड़ा सा गलती उन्होंने की, लेंथ आगे कर दी गेंद की, और वो भी ऑफ स्टंप से बाहर। बड़ा अच्छा फायदा लिया तौसीफ खान ने। सामना करके तौसीफ अगली गेंद का, इस बार भी पुल कर दिया तौसीफ ने। ये छोटी गेंद थी लेकिन प्लेस नहीं कर पाया, और इस रन को लेने के बाद ना तौसीफ एक तो क्रैम्प फील करे, दूसरा कि वो काफी नाराज है इस अपने शॉट से। ये तो जानी चाहिए थी बाउंड्री के बाहर, लेकिन सीधे उन्होंने फील्डर के हाथ में खेला इस गेंद को। अगली गेंद पैड पर लगी, अपील हो रही है, और अब तौसीफ खान रन की मांग कर रहे हैं। इसे कहते कि भगाना, दौड़ाया वहां साथी बल्लेबाज को, रन पूरा हो गया।
अल्ताफ डार सीनियर। इसका मतलब अब स्ट्राइक ना तौसीफ के पास नहीं बल्कि अख्तर के पास ही रहेगा। और अब 15वें ओवर के बाद अल्ताफ डार को बुलाया गया है। क्या ये लेट नहीं हो गया है या फिर डेथ में ही बॉलिंग करते अल्ताफ डार? डेथ में डेथ में स्पेशलिस्ट है, डेथ स्पेशलिस्ट। अल्ताफ को अगर आप देखोगे उनकी दाढ़ी सफ़ेद है ऐसा नहीं है, लेकिन गजब की बॉलिंग करते हैं अल्ताफ डार। सर्दी से बचने के लिए आपको टोपी का इस्तेमाल करना पड़ता है विंटर्स में, और वो दिलीप साहब उसका बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त इस खेल के मैदान पर। 15 ओवर के बाद 115 बोर्ड पर स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 30 गेंदें अभी आपके पास है। 30 में 50 मतलब 165, 30 में 60 175, 30 में अगर 70 बन गए तो फिर 185 बनेगा। मुझे तो लग रहा है कि वही देख रहे हैं ये 5 ओवर्स में ना कोशिश करेंगे 70 रन बनाने की, 185 तक जाने की। लेकिन तौसीफ खान ना क्रैम्प भी फील कर रहे हैं और अब अल्ताफ डार के ऊपर दरमदार करता है ये वेली जिम खाना क्रिकेट क्लब कि ये 4 ओवर क्या वो पूरे करेंगे। 3 ही ओवर वो डाल सकते हैं यहाँ से अब, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्ताफ डार के ना आपको 4 ओवर पूरे डलवाने थे। अब अगर वो यहां से लगातार बॉलिंग करेंगे ना तो तब भी वो 3 ओवर डाल सकते हैं। अख्तर ने 8 बनाए रन्स, तौसीफ 24 पर नॉट आउट है। दिस इज वन विलेज T20 कप पातशेबाग एडिशन फर्स्ट फाइनल मुकाबला। पहली पारी मास्टर 11 ओमपुरा बड़गाम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। 7.67 अब करंट रन रेट भी थोड़ा सा नीचे आ गया है, जो कि एक टाइम पे 8 से ऊपर था, कभी कभार तो 10 पे भी उन्होंने 10 को भी क्रॉस किया था। लेकिन अब 30 गेंदें बची हुई और यहाँ से कोशिश होगी, थोड़ा सा रेस्ट मिला, थोड़ा सा वक्फा लिया गया 15 ओवर के बाद, पानी पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया बल्लेबाज तौसीफ ने और अख्तर के साथ बात की है। अब बात यही की है कि अब बड़ा शॉट लगाने की ज़रूरत है और पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाया, लेकिन डायमेंशंस का जहाँ तक सवाल है, मिड विकेट लॉन्ग ऑन काफ़ी बड़ी बाउंड्री है। और वही अगर मैं ऑफसाइड की बात करूँ तो पॉइंट का इलाका मुझे थोड़ा सा इस खेल के मैदान पर छोटा दिख रहा है, जो डायमेंशन है वहाँ पे। अल्ताफ डार ने पहली गेंद पर सिंगल कंसीड किया। अल्ताफ डार एक और सीनियर क्रिकेटर इस टीम के, दाएं हाथ के फास्ट बॉलर है वो। इस बार खतरनाक बाउंसर डाल दी सीधे तौसीफ खान के हेलमेट पर जाकर लगी और अब अल्ताफ ही बता रहे हैं कि आप विकेट कीपर के पास जाइए तौसीफ को और वहां हेलमेट को पूरा आप लॉक करें। क्या इसके बाद तौसीफ खान थोड़ा सा नर्वस होंगे? डर तो लगता है आपको जब इस तरह की गेंद आपके हेलमेट पर लगती है। अल्ताफ ने ना ये गेंद शरीर पर रख दी, यानी कि तौसीफ खान को इन्होंने फॉलो किया। अल्ताफ फॉरन से अगली गेंद डालने के लिए, इस बार मिली शॉट, हो हैमर किया इसे, सिकर ऑफ द विकेट निकाल दिया, गोली खान के बाजू में ना गजब की ताकत है, जब मारते तो (120) अब मास्टर 11 ओमपुरा का स्कोर बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में। अल्ताफ डार ने अभी तक 5 रन कंसीड कर लिए हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 155 दिख रहा है। अख्तर ने 9 रन बनाए हैं 13 गेंदें खेलकर। तौसीफ को अब इस पहली इनिंग को फिनिश करना होगा, अच्छा फिनिशिंग टच देना होगा। ये लेंथ था गेबली, ओहो थैंक यू वेरी मच कहा बातास खान ने। गेंद की इस बार हवा को चीरती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए बुलंद बाला छक्का तौसीफ खान के बल्ले से आता हुआ। तौसीफ अब इस छक्के के साथ 34 में पहुंच गए हैं और 126 आनंद फानन में पहुंच गया स्कोर।
मास्टर 11 ओमपुरा की टीम का फाइनल मुकाबले में 16वें ओवर में, और अल्ताफ ने ये गेंद ना इससे पहले शॉट कर दी थी और ये वाली फुलर, और इसके लिए तैयार थे इसे बाहर भेजने के लिए। अगली गेंद इस ओवर की इस पार भी शरीर के आसपास आ रही थी, फॉलो किया अल्ताफ डार ने और इसे मिड विकेट डीप पर खेला, पुल किया वहां तौसीफ ने 1 रन के लिए। स्कोर 127 पर पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर में अख्तर ने 9 रन बनाए हैं, तौसीफ मिड विकेट आजमाया यहां अरशीद बट द कैप्टन अभी भी बचा हुआ है फैसल डार का, और फैसल ही अभी तक 3 ओवर की गेंदबाजी की है, 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। फैसल डार ने 369 मैच खेले हैं, 449 विकेट्स के आंकड़े हैं फैसल डार के। 5 विकेट हॉल 3 बार और 3 विकेट इन्होंने 60 बार हासिल किए हैं। कमाल के आंकड़े, तगड़े और एक जेन्युइन ऑलराउंडर। और पहली गेंद पर मिल गया सिंगल और 50 रन की शराकतदारी भी बन गई है। इसी के साथ 37 गेंदों से तौसीफ और अख्तर रसूल के बीच में कमाल की पार्टनरशिप 5 विकेट के ऊपर बनी है। अभी 23 गेंदें हैं जो बची हुई है। यहां से तौसीफ ना 35 पर बैटिंग कर रहे हैं। फैसल डार की अगली गेंद, ये स्लो ओवर गेंद थी, फुल टॉस बनाते हुए से तौसीफ ने कवर्स पर खेला, लेकिन रन मिलेगा नहीं तौसीफ खान को। अरशीद बट ने कवर पर ही गेंद को रोका। रन बनाने का मौका था ही नहीं। स्कोर 129 और रुका हुआ है। डॉट डिलीवरी इस ओवर की ये दूसरी डॉट। और हम कोशिश कर रहे हैं इसे ठीक करने की। ये वाइड की मदद से ना 131 पहुंचा स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में। फैसल डार की अगली गेंद, फिर से फुल टॉस मिली और इसे ड्राइव किया कवर्स पर। रन के लिए निकले लेकिन वापस भेजा गया तास खान की तरफ से वहां अख्तर रसूल को। फैसल डार की गेंदबाजी काफी लाजवाब रही है। अभी तक 3 ही रन उन्होंने दे दिए हैं। डेथ में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 2 सेट बल्लेबाजों को अभी तक हाथ खोलने का मौका दिया ही नहीं उन्होंने। आखिरी गेंद अब इस 17वें ओवर की होगी। फिर से बढ़िया गेंद, शानदार यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर, इस पर बीट हो गए। किनकी विकेट कीपर के दस्तानों में ओवर हो गया मुकम्मल। इसी के साथ ये 16वां बल्कि 17वां ओवर फिनिश हो गया। 17 ओवर के बाद 131 है स्कोर।
4 विकेट के नुकसान पर। अब 3 ओवर बचे हुए, यानी कि अब 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब ठीक चल रहा है फिर से। कभी कभार ये इंटरनेट में कुछ कमजोरी हमें दिख रही है और बाद में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ब्रॉडकास्ट, लेकिन अब ठीक है। एक्स अल्फा नेटवर्क इशू जे वो तो है, मैंने पहले ही कहा। अगर आप मुझे पूछोगे कि ग्रीन पार्क सिनीपू पातशाह बाग में बताइएगा, क्रिकेट अच्छी है, ग्राउंड बढ़िया है, लोकेशन शानदार है, लेकिन इंटरनेट 10 आउट ऑफ। अगर आप मुझे कहेंगे कि नंबर दे देंगे तो मैं नंबर 10 में 2 ही दूंगा, क्योंकि 5G यहाँ पे नहीं चल रहा है। किसी भी अगर आप किसी भी नेटवर्क की बात करें, एयरटेल, जियो या फिर अदर नेटवर्क, लेकिन 4G का जहाँ तक सवाल है वो भी काफ़ी स्लो है यहाँ पे। बड़गाम के खिलाड़ी, ओमपोरा के खिलाड़ी इस वक्त कश्मीरी कहवा एंजॉय कर रहे हैं। द ग्रेट कश्मीरी कहवा जो कि फेमस है। अगली गेंद को फुल टॉस पर आते हुए बल्कि इस ओवर की पहली गेंद पर 6 के साथ आगाज कर दिया। तौसीफ खान ने गेंद को पहुंचा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अब इस छक्के के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 137, 4 विकेट के नुकसान पर। अल्ताफ ने पहली गेंद पर छक्का खाया। यॉर्कर की तलाश थी, लो फुल टॉस, और इस तरह मारते थे जो 90 में पैदा हुए हैं ना, इस तरह द ग्रेट अब्दुल रज़ाक मारते थे। इस तरह की गेंदों पर बाहरी बजते थे। मुझे आज भी याद है, कलर टीवी पर वो मैच मैंने देखा था LG घर के अंदर, जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने सैकड़ा ठोका था। मैच विनिंग पारी खेली थी अब्दुल रज़ाक ने, पड़ोसी मुल्क के एक होनहार ऑलराउंडर उस टाइम के। अब्दुल रज़ाक का खौफ काफ़ी ज़्यादा था और लंगाफेल के खिलाफ उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। आज भी मुझे याद है, ऐसा लग रहा है कि कल ही वो मैच था, इतना मैंने उसको याद रखा था। और बार बार वो यॉर्कर की प्रयास में थे, लेकिन लो फुल टॉस बनाकर गेंद को मारते थे बाहर। उसी तरह की हिटिंग, ब्रूटल हिटिंग कर रहे हैं तौसीफ खान इस वक्त इस फाइनल मुकाबले में। ये 90 के बाद जो पैदा हुए ना, उनको पता नहीं होगा, वो बाद में ये ना कहे कि ये स्टोरी उमर साहब अंदर था अबू धाबी में। वो मैच 137 पर 4, 18वें ओवर की शुरुआत होगी 6 के साथ। अल्ताफ डार अभी तक काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। 19 रन देकर वो अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। पहली गेंद पर छक्का लगा, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। ये 3 फील्डर लेग साइड में है। इस बार की स्क्वायर लेग डीप में सीधे फील्डर के पास 1 रन लेने का चांस था इस गेंद पर। तौसीफ खान अब 42 में पहुंच गए हैं 37 गेंदों का सामना करने के बाद। 18वां ओवर चल रहा है। अल्ताफ डार ने अभी तक 20 रन दे दिए हैं। अख्तर रसूल 11 नॉट आउट, 7.9 है क्या। इस शाहिद के ग्लव्स को गेंद लगी, विकेट कीपर शाहिद रथर। शाहिद ना बता रहे कि ये इमरान भट्ट का काम था, लेकिन मुझे भी करना पड़ रहा है। विकेट के पीछे विकेट कीपर, गेंद ग्लव्स को लगी और उसके बाद ना फाइन लेग पर फील्ड हुई, लेकिन थोड़ा सा चोट लगी है फिंगर में वहां शाहिद रथर को। देखिए विकेट कीपर, एज ए विकेट कीपर आपको टेक्निक होनी चाहिए, गेंद को गिदर करने की अपने दस्तानों में प्रैक्टिस करिए आप। तो मैं समझता हूं कि कम चांसेस है आपको चोटिल होने के। अभी आप किसी एक मैच में विकेट कीपिंग करते हैं, उसके बाद आप दूसरे मैच में नहीं करते, तो फिर ऐसे तो काम नहीं बनेगा ना आपका, आप चोटिल ही होंगे। एक प्रॉपर विकेट कीपर जो थे, घुमा दिया इसे लेग साइड में, लेकिन अच्छी फील्डिंग। मुताहिर ने शायद गेंद को लॉन्ग लेग डीप में फील्ड किया और 1 रन लेने का मौका इस रन पर, इस गेंद पर। अल्ताफ डार अच्छी वापसी कर रहे हैं। अभी तक अल्ताफ डार ने 3 रन दे दिए हैं छक्के के बाद, यानी कि पिछली 3 गेंदों से 3 ही रन, यानी कि रन बॉल वो कंसीड कर रहे हैं। 140 अब मास्टर लेवन ओमपोरा का स्कोर हो गया है। 5वें विकेट पर बड़ी पार्टनरशिप बनी है 60-65 रन की। अख्तर 11 के स्कोर पर सामना करेंगे। इस पार लगी पैड पर, फुलर गेंद थी और फाइन लेग डीप की तरफ ये गेंद जा रही है। इमरान भट्ट गेंद के पीछे भाग रहे हैं और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब उन्होंने गेंद को फील किया। अब मुताहिर
लॉन्ग डीप में थे, वो दौड़ लगाकर इस गेंद को उठा करके जब थ्रू कर लेते उससे पहले 2 रन मिले और लेग बाई की सूरत में ये रन बने। यहाँ टीम मास्टर 11 ओमपोरा के खाते में 142 से बढ़ता हुआ मास्टर 11 ओमपोरा का स्कोर, जिसके कैप्टन ने आज टॉस जीता। अगर मैं एजाज अहमद की बात करूं और उन्होंने सीधे बल्लेबाजी का फैसला किया। जब मैंने कहा उनसे कि आपने ये फैसला क्यों किया, तो उनका मानना था कि फाइनल मैच है, दबाव होता है, तो वो डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। ये अपील हो रही है एलबीडब्ल्यू की। अल्ताफ डार ना खुश लग रहे हैं, लेकिन गेंद निकल गई एक मरतबा फिर फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये लेग बाई की सूरत में एक और चौका। बहुत बुरी खबर आई है अभी प्रताप पार्क श्रीनगर लाल चौक से यंग गर्ल बर्नड हलसरफ क्या फौत होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह ताला इन चीज़ों से हमें दूर रखे। सैड न्यूज़ अभी आ रही है। 18 गॉन, 146, 4 विकेट के नुकसान पर अल्ताफ डार 2 ओवर 21 रन, कोई विकेट नहीं। अब 19वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए रवीस अहमद का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि खास है हमारे दोस्त जावेद वानी साहब के। रवीस जिन्होंने शुरुआत की आज बॉलिंग से, शायद पहला ओवर उन्होंने किया था। अब वो 19वां ओवर डालने के लिए आए हैं, दोबारा वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं। खुलौता चाहिए वैसा। 19वें ओवर में अब रवीस अहमद का इस्तेमाल हो रहा है बॉलिंग में। रवीस के 100 से ज्यादा विकेट्स है, 2 बार 5 विकेट हाल और 8 बार 3 विकेट उन्होंने हासिल की है। आंकड़े अच्छे, लेकिन आज थोड़ा सा महंगे साबित हुए। 10 से ज्यादा के उन्होंने औसत से रन्स कंसीडर किए। पहली गेंद पर लगा टच, सिलोवर काम आई और तौसीफ खान की विकेट गिरी है। 44 रन बनाकर तौसीफ खान क्वाड बैंड हो गए हैं। रवीस अहमद की गेंद पर 19वें ओवर का आगाज विकेट के साथ पार्टनरशिप टूटी। झटका लगा 5वां 146 पर मास्टर 11 ओमपोरा की टीम का। और अब क्रीज पर इम्तियाज मल्ला आए हैं बैटिंग करने के लिए। ओमपोरा मास्टर 11 की तरफ से एक और होनहार क्रिकेटर, एक और जबरदस्त, एक तगड़े ऑलराउंडर, एक कॉन्फिडेंट ऑलराउंडर जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। अच्छा बैटिंग की बात करें या फिर बॉलिंग की, लेकिन एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से वो खेल रहे हैं इस टीम में। लेकिन इम्तियाज मल्ला के 126 मैच में 2233 रन है। मैं समझता हूं कि इम्तियाज के जो आंकड़े हैं ना इससे बेहतर होंगे, लेकिन ऑफलाइन शायद उन्होंने काफी मैच खेले होंगे। एक पुराने क्रिकेटर है इम्तियाज मल्ला, ओमपोरा से इनका ताल्लुक है। नंबर 7 पर उनको आना पड़ा बैटिंग करने के लिए अख्तर रसूल के साथ, लेकिन सेट बैट्समैन को गंवा दिया तौसीफ खान के रूप में। अभी यहाँ मास्टर 11 ओमपोरा की टीम ने और ये विकेट दिला दी रवीस अहमद ने, जिनके लिए पहला विकेट, लेकिन 5वां मिला वेली जिमखाना क्रिकेट क्लब की टीम को। रन के लिए निकले, पहली गेंद पर डायरेक्ट हिट चाहिए था, लेकिन आज इससे पहले भी 2 कैच छोड़े शायद रथर ने, और ये दूसरा रन उन्होंने मिस किया। एक कॉटन बोल्ड, उसके अलावा एक मिड विकेट पर जब पहुंच गए थे फेरोज ने वो जो शॉट लगाया था ऊंचा, वहां इन्होंने गलती कर ली थी। 147, 5 विकेट के नुकसान पर रवीस फारन से अगली गेंद करने के लिए इस पार लेट कट किया इसे। अब चेज है फील्डर इरफान के लिए, क्या पहुंचेगे? जी हाँ, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। उन्होंने अपने शूज से बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को फील्ड किया और दूसरे फील्डर भी भाग रहे थे, उन्होंने गेंद को उठा करके थ्रू किया। इस बीच 1 रन नहीं बल्कि 2 रन लेने का मौका था। ये क्या 2 रन मिले इस गेंद पर? जी हाँ, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा लेट अपडेट होगा। 150 कांकड़ा इसी के साथ छू लिया है। ये 1 ही रन मिला था पिछली गेंद पर, इसीलिए 148 ही है स्कोर। और इम्तियाज मल्ला अब अपना फेवरेट शॉट यानी कि रिवर्स स्वीप का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन करेक्ट नहीं कर पाए इम्तियाज मल्ला। पहली गेंद इस ओवर में, ये इस ओवर की चौथी गेंद थी। इस बार
कनेक्शन शानदार, वन बाउंस, निकल गई गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मैं समझता हूं कि रिवर्स हिट ही था, ऐसे स्विच हिट नहीं था, क्योंकि स्विच हिट और रिवर्स हिट में इतना फर्क है कि अगर आप स्विच हिट की बात करें, आप प्रॉपर लेफ्ट हैंडर बन जाते हैं, उसमें आपका ग्रिप चेंज होता है। रिवर्स स्विप में आप राइट हैंडर ही है, लेकिन आप बस अपने बैट को दिशा देते हैं ऑफ साइड की तरफ। और रिवर्स स्विप की सूरत में ये पहला चौका इम्तियाज मल्ला के नाम और 150 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है मास्टर 11 ओमपुरा की टीम ने। इस बार घुमा दिया लेग साइड में, लेकिन फाइन लेग डीप पर ना इस फील्डर को सेट करके रखा गया था। ये अच्छी फील्डिंग कहना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो गेंद को निकालते हैं, फाइन ज़्यादा खेलते हैं इम्तियाज मल्ला। और इम्तियाज मल्ला के स्टांस को अगर आप देखें तो इसी तरह वो स्टांस उनका है जिस तरह से द ग्रेट चंद्रपाल स्टिमो के सामने होते थे। थोड़ा सा वो आड़ा उनका स्टांस रहता था, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर वो खड़े होते थे। 19वां ओवर काफ़ी अच्छा रहा रवि सामंत का, एक ही चौका इन्होंने कंसीड कर लिया 19 ओवर के बाद 153 5 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर में इस पहली इनिंग के अब अल्ताफ डार को ही बुलाया गया है। अल्ताफ डार अपने कोटे का यहां से तीसरा ओवर करेंगे। स्विंग एंड मिस, पहली गेंद पर बीट हो गए इम्तियाज मल्ला। लेंथ आ गई थी इस गेंद की और ऑफ स्टंप से बाहर भी थी, लेकिन गेंद बल्ले को छका कर गई विकेट कीपर शाहिद रतर के दस्तानों में। शाहिद रतर इस वक्त विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। अर्शिद भट्ट थोड़े से फासले पर थर्ड बिन पर दिख रहे हैं। अल्ताफ डार दूसरी गेंद लेकर के तैयार, इस बार पुल कॉल में डाली हुई और इसे इम्तियाज मल्ला ने लॉन्ग ऑन पर खेला 1 रन के लिए। अब दूसरे रन के लिए निकल गए इम्तियाज मल्ला ने। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा चाल चली, पहला रन भागते भागते वो थोड़ा सा ढीलापन दिखा रहे थे। यही उन्होंने किया कि वो फील्डर थ्रू करेंगे और उसमें हो सकता है कि कभी कभार बैकअप के लिए फील्डर को थोड़ा सा फंबल होता और फंबल को देखते हुए ना इन्होंने अख्तर को कहा कि दूसरा रन है और अख्तर ने दौड़ लगाई, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। इम्तियाज मल्ला अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार स्लो ओवर को किया पैक, जानदार हिट, ओवर स्क्वायर लेग, बैंग बैंग 6। इम्तियाज मल्ला अच्छा फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पहली इनिंग को मास्टर 11 ओमपुरा के लिए 161 पर पहुंचा दिया। इस 6 के साथ अल्ताफ डार की सोच खराब नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज उससे चालाक निकल गए। जल्दी पिक किया उन्होंने इस स्लो ओवर को, ऐसे लगा कि जानते थे पहले ही स्लो ओवर आएगी और इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया छक्का, अक्रॉस द लाइन हो गए वहां बैट्समैन। 161 और इम्तियाज मल्ला 14 रन बनाकर नॉट आउट है। 200 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं अभी तक। 1 घंटा 34 मिनट और 40 सेकंड हो गए हैं अभी तक इस पहली पारी को। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, 3 गेंदें अभी भी आनी बाकी है, तो मैं समझता हूं कि 1 घंटा 40 मिनट तो लग जाएंगे अब इस पहली इनिंग को। अल्ताफ डार फार एंड पर अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार अगली गेंद डालने के लिए। दाएं हाथ के फास्ट बॉलर है। पैड पर लगी गेंद, अपील हो रही है अल्ताफ डार की तरफ से, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। ये दूसरी डॉट डिलीवरी अभी तक इस ओवर की। 2 गेंदों का अब आना बाकी है इस पहली पारी में। इम्तियाज और अख्तर रसूल क्रीज पर है। 11 स्टार 11 ओमपुरा के लिए इम्तियाज एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। लेंथ आगे निकाला इसे मिड विकेट डीप में डॉक्टर मनान के पास, थोड़ा सा फंबल मनान ने किया। और जब डेथ में आप इस तरह का फंबल करते हैं ना, तो बल्लेबाज दूसरा लेते हैं रन, और वही देखने को मिला। फायदा लेते हुए
6 2 8 10 रन बने अल्ताफ के इस ओवर में। 163 बोर्ड पर लग गया है। अब ये आखिरी गेंद यही करेगी फैसला कितना रहेगा। हदफ की थी वही हुआ। जी हाँ, अभी हदफ जो है अब वो इसी गेंद पर पता चलेगा। लॉन्ग ऑन डीप में खेला इसे और सिंगल से ज्यादा मिलेगा नहीं। 164 बना लिया 20 ओवर खेलकर स्टार 11 ओमपुरा की टीम ने फाइनल मुकाबले में और 165 रन का मिला है हदफ। एडिशन फर्स्ट वन विलेज T20 का 5 बाग को अपने नाम करने के लिए इस टूर्नामेंट को, ये फाइनल जीतने के लिए 165 रन की जरूरत है। 20 ओवर में नॉट आउट रहे इम्तियाज, 17 रन बनाकर अख्तर ने बनाए 12। 46 रन की पारी खेली ताज खान ने, 38 फेरोज अहमद के, 18 आकिब खान के। अब जब उतरेगी अब विली जिमखाना क्रिकेट क्लब दूसरी इनिंग में। इन रन्स का पीछा करने के लिए 165 रन का जो टारगेट है, हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे आधे घंटे के बाद। जुड़िएगा जरूर HD क्वालिटी के साथ और MMTs को देखिएगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बना। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।